दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे किंग नंबर 3 और मिनिस्टर नंबर 3 वाले लोगों के बारे में। ये लोग कितने अच्छे होते हैं, इनका जीवन कैसा होता है, इनका जीवन यापन कैसा चलता है, पूरी लाइफ इनकी कैसी रहती है, व्यापार में, नौकरी में ये कितनी उन्नति करते हैं। इस तरीके की बात 3 और 3 का वाइब्रेशन इनकी जिंदगी में क्या लेकर आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किंग नंबर 3 किन किन लोगों का होता है। तो किंग नंबर 3 किन लोगों का हो सकता है? जिन लोगों की डेट महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को जिन लोगों का इन डेटों में जन्म हुआ होता है, उन लोगों का किंग नंबर निकल कर आता है 3। अब मिनिस्टर नंबर 3 कैसे होगा? तो मिनिस्टर नंबर 3 निकालने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, एक डेट ऑफ बर्थ लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। तो जी डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिए, 12/12/1950। जब हम इसका किंग नंबर निकालते हैं तो आता है 3। 1 + 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3। और जब सारे नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो उसका ऐड करने के बाद आता है 3। तो यहाँ किंग नंबर भी 3 आया और मिनिस्टर नंबर भी 3 आ जाता है। अब ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है? ये डेट ऑफ बर्थ है भारत के प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत जी की, जिन लोग रजनीकांत जी को हम एक प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में भी जानते हैं और इन्होंने अपने आप को राजनीति के अंदर भी लेकर आए। हालांकि उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छे अभिनेता के रूप में पूरे भारत में उभरे, जिन लोगों को सभी लोग जानते हैं। अब एक डेट ऑफ बर्थ हम और लेते हैं, वो भी एग्जाम्पल के लिए, वो है 30/7/1973। अब हम जब इसका किंग नंबर निकालते हैं तो आता है 3 और सारे नंबर्स को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 3। तो ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है? ये डेट ऑफ बर्थ है भारत के प्रसिद्ध सिंगर सोनू निगम की। तो सोनू निगम का भी जो वाइब्रेशन है, उनका जो जीवन है, वो भी 3 और 3 के वाइब्रेशन को लिए हुए है। तो ये दोनों डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको यहाँ ली। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर, आज आपके सामने 3 और 3 के वाइब्रेशन के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को हुआ होता है, 12 को हुआ होता है, 21 को और 30 को हुआ होता है, उनका मिनिस्टर नंबर, उनका किंग नंबर आता है 3 और मिनिस्टर नंबर भी यहाँ 3 की बात हो रही है। तो बेसिकली 3 नंबर है किसका? 3 नंबर सारे के सारे ग्रहों में आता है बृहस्पति को। तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है ज्ञान के देवता। बृहस्पति हमें देते हैं ब्लेसिंग, बृहस्पति देते हैं हम लोगों को संस्कार। और जितनी भी प्रकार की कल्पनाएं जो ज्ञान से जुड़ी हुई हैं, विभिन्न प्रकार के ज्ञान होते हैं, वो सब किसके अंडर में आते हैं? बृहस्पति के अंडर में। अब इस 3 नंबर को, जहां किंग नंबर बृहस्पति है, बृहस्पति की देव के अंदर आ रहा है, तो उसका मिनिस्टर भी इस समय 3 है। तो दोनों का कॉमन अगर हम देखते हैं तो वो आता है किसके क्षेत्र में? बृहस्पति के क्षेत्र में। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? ऐसा व्यक्ति एक सम्मानित व्यक्ति होगा। उसको देखते ही लोगों के मन में कैसा भाव आएगा? एक गुरु वाला भाव आएगा। तो इस तरीके के लोग होते हैं, इनको क्या है? ये स्वतंत्रता के प्रिय होते हैं। इनके अंदर ज्ञान 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 और ज्ञान। इन लोगों को अगर जीवन में इतनी भूख होती है किसी भी चीज़ को सीखने की, किसी भी ज्ञान को अर्न करने की, इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा प्यास होती है। कारण क्या है? क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना पढ़ाना, किसी भी चीज़ को ज्ञान। अगर ये प्रैक्टिकली नॉलेज लेना चाहते हैं तो भी अच्छा, आध्यात्मिक फील्ड भी है, क्योंकि गुरु जुड़ा हुआ है, गुरुदेव बृहस्पति किसे जुड़े हुए? आध्यात्म के। तो ये जितने भी प्रकार के ग्रंथ हैं या जिस प्रकार की ऐसी गूढ़ नॉलेज है, ये सब में इंटरेस्ट लेते हैं और इनके अंदर एक प्रकार की ऐसी संभावना बनी रहती है कि चाहे किसी भी एज में हो, ये कभी भी पढ़ना नहीं छोड़ते, अपनी स्टडी को नहीं छोड़ते, लगातार नए ज्ञान की तरफ चलते रहते। अब इनकी सोच क्या होती है? तो देखिए साहब, जिस तरीके का इनका मैंने आपको सिस्टम बताया, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति होता है। ऐसे लोग जितने ज़्यादा समझदार लोगों को पसंद करते हैं। और इनके पास क्या बात होती है कि अगर पैसा और ज्ञान दोनों चीज़ों में अगर इनको चुनना होगा तो ये किसे चुनेंगे? ये चुनेंगे नॉलेज को, ज्ञान को। मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि ये पैसा पैसा करते रहे, ऐसे वाला इनका सीन नहीं होता। इन लोगों को ज़रूरत होती है एक एजुकेशन की, एक ज्ञान की, अनुभव की। ये लोग भंडार हैं इस चीज़ के। तो इस तरीके के लोग होते हैं ये
3 और 3 के वाइब्रेशन को लिए हुए। अब तो 3 और 3 का जो ये पूरा वाइब्रेशन है, ये हमसे और क्या चाहता है? ये 3 और 3 का वाइब्रेशन हमारे जीवन में केवल हमसे ये चाहता है कि आप एक अच्छे एडवाइज़र बनो, कुछ भी ऐसा करो जो लोगों के काम में आए। और ओरिजिनली ये लोग होते भी ऐसे हैं, इनका सारा ज्ञान ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए हो, ये ज्ञान बांटने के शौकीन होते हैं। जो भी इनके पास आता है उसको अच्छी सलाह देते हैं, अच्छे से उसको आगे बढ़ाने की कुव्वत रखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इनको किस फील्ड में जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर ये साइंस में जाते हैं तो ये एक अच्छे साइंटिस्ट तक बन जाते हैं। इनकी जो सोच है, इनकी जो कल्पना शक्ति है वो इतनी ज़बरदस्त है। और सिटिंग पावर, मतलब किसी काम को बैठ के करना, जैसे कि पढ़ाई का काम है, बहुत लोगों को बोरिंग लगता है। पता चला भाई हम इतने घंटे तक कैसे बैठेंगे, उठ के कहीं चले जाएंगे। लेकिन 3 और 3 वालों के साथ ये कभी होता ही नहीं है। अगर ये स्टडी में लग गए या किसी रिसर्च में लग गए तो ये उसको इतने अच्छे से करते हैं कि धीरे 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 आप ये देखोगे कि और कोई अंक वाला इतने अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच सकता जितना 3 और 3 के वाइब्रेशन वाले लोग जाते हैं। तो अगर ये साइंस के फील्ड में आते हैं तो मैंने क्या बोला आपसे कि टॉप क्लास मतलब साइंटिस्ट बन सकते हैं। और अगर ये कॉमर्स की फील्ड में आते हैं, देखिए हिसाब किताब इनका बहुत अच्छा नहीं होता। मैं आपको यहाँ दोबारा बोल रहा हूँ कि 3 और 3 के वाइब्रेशन को किसी भी प्रकार से कॉमर्स की फील्ड को, अगर इनके पास ऐसा है कि मुझे बहुत ज़रूरी है कॉमर्स की फील्ड में जाना, तो इनकी मर्जी। लेकिन मेरा कहना है कि 3 और 3 के वाइब्रेशन वाले लोगों को कॉमर्स की फील्ड में भाग्य आजमाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर बात आती है आर्ट साइड की, तो आर्ट साइड की फील्ड में बहुत आराम से तरक्की करेंगे। और जो इनके सब्जेक्ट है, जैसे फिलॉसफी है, संस्कृत है, इस टाइप के सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, बहुत सारी लैंग्वेज का इनको ज्ञान होता है और बहुत अच्छी इनको आज़ादी होती है, इनको अपनी बात को रखने का तरीका आता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये किस प्रोफेशन में जाएं। तो देखिए, जब भी हम किसी का प्रोफेशन निकालते हैं तो हम लोगों के सामने सबसे पहले क्या है कि बंदा किस वाइब्रेशन से आया हुआ है। तो जब 3 और 3 के वाइब्रेशन वाले लोग हैं तो इनके पास पावर है अपनी बात को समझाने की, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने की, किसी भी चीज़ को पढ़ने की, समझने की और नई नई रिसर्च करने की। तो इनके लिए फील्ड कौन कौन से होंगे? देखिए, ये किसी कंपनी में, किसी अच्छी कंपनी में एक अच्छे पद पर जा सकते हैं, ये IAS ऑफिसर बन सकते हैं, ये एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित कामों के लिए तो ये जाने जाते ही हैं 3 और 3 वाले। इसके अलावा ये अगर किसी को एडवाइस देते हैं तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति बहुत आगे जाना है, क्योंकि इनकी जो एडवाइस होती है ये बहुत बारीक ज्ञान वाली होती है, जो दूसरे को एकदम से आगे ले जा सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी में भी जा सकते हैं, ये इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों में, वेद को पढ़ना, इस टाइप की जो बहुत कठिन सब्जेक्ट हैं उस लाइन में भी अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। इसके अलावा इन लोगों को कभी भी ऐसे वर्क नहीं करना चाहिए जिसमें बहुत सारा हमें फिजिकल वर्क करना पड़े, तो थोड़ा फिजिकल वर्क से दूर रहने वाले लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि जब भी इनको अपना फील्ड चुनना हो तो इनको अपने सिस्टम के अनुसार, मतलब हमारा वाइब्रेशन हमसे कहता क्या है, तो इनका वाइब्रेशन हमसे कहता है कि आपको जो नॉलेज है उसको बांटिए। तो इस तरीके के प्रोफेशन को ये चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं लव एंड रोमांस की फील्ड में लोग कैसे होते हैं। साहब, ये इनका फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। देखने में बहुत सुंदर होते हैं, आकर्षण पावर इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये फील्ड इनका है ही नहीं। तो जब इनका ये फील्ड ही नहीं है तो सोचना ही बेकार है, क्योंकि इनके पास क्या है, एक गुरु वाली पावर है। इनको कोई भी व्यक्ति देखता है तो सम्मान की दृष्टि से देखता है, कभी हंसी मजाक वाली दृष्टि से इन लोगों को देखा ही नहीं जाता। ये एकदम से कोई दूसरा व्यक्ति जब इनको देखता है तो क्या सोचता है, बहुत सम्मानित व्यक्ति है, मतलब बहुत सोच समझ के इनसे लोग बात करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये फील्ड बिल्कुल भी नहीं मानता मैं। तो अब बात आती है इनकी स्पाउस के बारे में। तो स्पाउस को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि इनकी लकी नंबर्स कौन से हैं। जब 3 और 3 का वाइब्रेशन हम लोग देख रहे हैं तो लकी नंबर क्या होगा, 1 नंबर इनका लकी नंबर होगा, 2 नंबर इनका लकी नंबर होगा, 3 नंबर इनका लकी नंबर होगा, 5 नंबर भी इनका लकी नंबर होगा। इसके अलावा जो इनका विपरीत नंबर है वो क्या है, 6। इन लोगों को हमेशा 6 नंबर वालों से एक दूरी बना के रखनी चाहिए। क्यों, उसका रीज़न है
उसका रीज़न क्या है? यहाँ है गुरुदेव बृहस्पति की बात कर रहे हैं और 6 नंबर किसका है? शुक्राचार्य का। तो ये दोनों हमारे ब्रह्मांड में दो ही ब्राह्मण देवता हैं, एक तो बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति, और दूसरा कौन है? शुक्राचार्य। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं? बिल्कुल दुश्मन माने जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं 36 का आंकड़ा। तो इस प्रकार से तीन वालों को कभी भी 6 वालों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और हो सके तो दूर रहें। दूर रहने का कारण मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखिए जिस तरीके की इनकी इमेज है 3 वालों की, अगर ये 6 वालों के साथ रहेंगे वो थोड़े अलग टाइप के लोग होते हैं, तो इनको जब कोई और उनके साथ देखेगा तो इनकी इमेज थोड़ी डाउन हो जाएगी, इसलिए इनको 6 नंबर वालों के साथ दूरी बना के रखनी चाहिए। अब बात हो रही है इनकी स्पाउस किस फील्ड से है, कैसे हो, तो उसको भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर से आए तो बहुत अच्छी, लेकिन अगर 6, 8 नंबर से आती है तो वो दिक्कत। बाकी और जो नंबर हमारे से 9 बचा वो सब में आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 6 और 8 से थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इनके लिए बात करते हैं कलर कौन सा अच्छा रहेगा। इनके लिए सबसे अच्छा जो कलर है वो येलो है, गोल्डन येलो कलर। गोल्डन येलो कलर के साथ साथ ये लोग हल्के ग्रीन के कपड़े भी पहन सकते हैं। इसके अलावा ये जैसे भगवा कलर, इस टाइप के कलर इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये सारे कलर अच्छे हैं। रेड कलर ऑफ एनर्जी इनके लिए बहुत अच्छी होती है। अब किन कलरों से इनको दूर रहना चाहिए? देखिए वाइट कलर किसका है? बेसिकली वो है शुक्र का। तो जब भी ये कभी सेमिनार में जाएं, किसी भाषण में जाएं, तो सफ़ेद कलर के कपड़ों को इनको अवॉइड करना चाहिए। यदि इनको वाइट कलर के कपड़े पहनने ही हैं तो कोई छोटा सा प्रिंट आ जाए ग्रीन का या रेड का या किसी और कलर का तो बेटर माना जाएगा, लेकिन इनको 2 कलर से हमेशा दूर रहना है, वो है वाइट कलर और ब्लैक कलर। तो इस तरीके से इन 2 कलर से दूरी बनाएं, बाकी सब आपके दोस्त कलर है। और सबसे बड़ा टिप इन लोगों के लिए क्या रहेगा लाइफ में, देखिए बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को। तो जब भी कभी ये डिप्रेशन में आए, जब भी कभी इनको ऐसा लगे कि मेरे किसी उस पर दाग लग रहा है, मेरे चरित्र पर दाग लग रहा है, या मुझे पर लोग उंगली उठा रहे हैं, तो इनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? मेडिटेशन में जाना चाहिए। और मेडिटेशन करने से पहले इनको प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो इनको टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति है हमारी प्राणवायु। तो इस प्रकार से इनकी सबसे अच्छी टिप क्या है? इनको डेली रोज सुबह उठते ही प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। कोई और नंबर वाला करे या ना करे, लेकिन 3 और 3 के वाइब्रेशन को, क्योंकि दोनों ही अंक बृहस्पति से संबंधित है, इसलिए अपने बृहस्पति को मजबूत करके रखना है, जिससे ये लोग जिंदगी में उन्नति को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।